हरे कृष्ण राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन कथा श्रवण में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की अत्यंत पवित्र, चमत्कारी और मनोकामना पूर्ण करने वाली अद्भुत कहानियाँ। माना जाता है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम भगवान की पूजा, व्रत, स्नान, दान और कथा सुनने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इन कथाओं में छिपी है सच्ची भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और भगवान की असीम कृपा की महिमा। जो भी भक्त सच्चे मन से इन कथाओं को सुनता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और भगवान उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरुआत करते हैं पुरुषोत्तम मास की पावन कथाओं की। गणेश जी महाराज की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। शुरुआत करते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कथा से। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक भाई और उसकी बहन रहते थे। दोनों में इतना प्रेम था कि पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। बहन का अपने भाई से बहुत लगाव था। उसने एक नियम बना रखा था कि वह रोज़ सुबह अपने भाई का चेहरा देखेगी और फिर ही भोजन करेगी। जब तक भाई को न देख ले तब तक वह पानी भी नहीं पीती थी। बहन का घर दूसरे गांव में था और भाई का पास के गांव में। रोज़ सुबह वह जल्दी उठती, घर का सारा काम कर लेती, आंगन लीपती, गाय को चारा डालती और फिर नंगे पैर अपने भाई के घर चल पड़ती। रास्ते में एक छोटा सा मंदिर पड़ता था। उस मंदिर में गणेश जी विराजमान थे। वहीं पास में तुलसी माता का बिरवा था। पथवारी माता की छोटी सी जगह थी और एक खेजड़ी का पेड़ भी लगा था। बहन रोज वहाँ रुकती, पहले मंदिर साफ करती, फिर गणेश जी को जल चढ़ाती, तुलसी माता की परिक्रमा करती, पथवारी माता को प्रणाम करती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे गणेश जी महाराज, मेरे घर में सुख रखना, मेरे भाई की उम्र लंबी करना, उसके घर में कभी दुख न आने देना। फिर वह अपने भाई के घर जाती, उसका चेहरा देखती और वापस लौटकर फिर भोजन करती। लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। जगह जगह कंकड़, पत्थर और कांटे पड़े रहते थे। गर्मी के दिनों में जमीन इतनी तपती कि उसके पैर जल जाते। फिर भी वह बिना शिकायत के रोज चलती रहती। एक दिन जब वह भाई के घर पहुंची तो उसके पैरों से खून निकल रहा था। उसकी भाभी ने देखा तो घबरा गई। अरे बहन, ये क्या हुआ? तुम्हारे पैरों से खून निकल रहा है। बहन मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं भाभी, रास्ते में बहुत कांटे और पत्थर हैं। भाभी को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पति से कहा कि आपकी बहन रोज आपके लिए इतनी दूर से आती है, उसके पैर घायल हो गए हैं, कुछ तो कीजिए। भाई को भी अपनी बहन पर बहुत प्यार आया। अगले ही दिन वह मजदूरों को लेकर रास्ता साफ करने के लिए निकल पड़ा। उसने सारे कांटे हटवा दिए, पत्थर हटवा दिए, लेकिन रास्ते के बीच में जो छोटा सा मंदिर था, पथवारी माता की जगह थी, तुलसी जी का जो बिरवा था, उन्हें भी हटवा दिया ताकि रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ हो जाए। जैसे ही यह हुआ, देवता नाराज हो गए। कहते हैं उसी समय भाई अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। घर में रोना पीटना मच गया। अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। भाभी रोते हुए बोली, जरा रुक जाओ, उसकी बहन को आने दो, वह रोज उसका चेहरा देखकर खाना खाती है। गांव वाले बोले, अब तो उसका भाई नहीं रहा, उसे बिना देखे ही खाना खाना सीखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी भाभी नहीं मानी। दूसरे दिन बहन फिर रोज की तरह भाई का चेहरा देखने निकली। रास्ते में पहुंची तो देखा कि मंदिर टूटा पड़ा है, तुलसी उखड़ी हुई है, पथवारी माता की जगह बिखरी हुई है। उसका मन रो उठा। वह वहीं बैठ गई। उसने मिट्टी इकट्ठी की, फिर छोटा सा चबूतरा बनाया, गणेश जी को फिर से बैठाया, तुलसी जी फिर लगाई, पथवारी माता की पूजा की, जल चढ़ाया और आंखों में आंसू भरकर बोली, हे गणेश जी महाराज, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे भाई को जीवन दे दो। फिर वह भाई के घर पहुंची। घर के बाहर भीड़ लगी थी। उसने रोते हुए आवाज़ दी, भैया। तभी चमत्कार हुआ। उसका भाई अचानक उठकर बैठ गया। उसने आंखें खोली और बोला, अरे मैं तो बहुत गहरी नींद में सो गया था। सब आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग कहने लगे, अरे जैसी नींद तुम्हें आई है वैसी तो किसी दुश्मन को भी ना आए। उसके बाद दोनों भाई बहन बहुत प्यार से रहने लगे।
हे पथवारी माता, हे तुलसी माता, जैसे उन भाई बहन को टूटे वैसे सबको टूटना, और जो कोई आपकी पूजा करे उनकी सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनिए तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और हमेशा कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, आप बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया, बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय हो तुलसी मैया। अब आप सुनिए शालिग्राम भगवान की एक अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसका मन भगवान में इतना लगा रहता था कि उसे दुनिया की किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था। एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया, कुछ बर्तन, 2 जोड़ी कपड़े और एक छोटा सा मंदिर जिसमें उसके प्राण बसते थे। उस मंदिर में विराजमान थे उसके प्रिय शालिग्राम भगवान। अम्मा भगवान को केवल पत्थर नहीं मानती थी, उसके लिए वे सचमुच जीवित थे। वह उनसे बातें करती, उन्हें जगाती, फिर नहलाती, खिलाती और रात को सुलाती थी। पूरे गांव में लोग कहते थे, अम्मा का तो भगवान से सीधा रिश्ता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अम्मा उठ जाती। सबसे पहले घर का आंगन बुहारती, फिर स्नान करके साफ कपड़े पहनती। उसके बाद वह अपने छोटे मंदिर के सामने बैठ जाती, धीरे से घंटी बजाती और प्यार से कहती, भगवान जी उठ जाओ, सुबह हो गई। फिर वह पास की नदी से ताज़ा जल लाती, रास्ते में तुलसी के पत्ते और फूल चुनकर लाती। बड़े प्रेम से शालिग्राम भगवान को जल चढ़ाती और कच्चे दूध से स्नान कराती। चंदन लगाती, तुलसी चढ़ाती और फिर भोग लगाती। जब तक भगवान को भोग न लगाती वह खुद कुछ नहीं खाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक साल पुरुषोत्तम मास आया। गांव में सब लोग कहने लगे, इस महीने में गंगा स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। अब अम्मा के मन में भी सुन सुनकर गंगा स्नान की इच्छा जाग गई। लेकिन एक चिंता थी कि मैं चली जाऊं तो भगवान की सेवा कौन करेगा। बहुत सोचने लगी। आखिर उसे अपनी पड़ोसन याद आई। पड़ोसन बहुत सीधी सादी और भली औरत थी। भगवान में उसकी श्रद्धा तो थी, लेकिन पूजा पाठ का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। अम्मा उसके घर गई और बोली, मैं पुरुषोत्तम मास में गंगा स्नान करने जाना चाहती हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊँ, क्या तुम मेरे भगवान की सेवा कर दोगी? पड़ोसन पहले तो घबरा गई। अम्मा मुझे पूजा करनी नहीं आती। फिर अम्मा मुस्कुराई, अरे इसमें क्या है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, जैसे छोटे बच्चे की सेवा करते हैं वैसे ही कर देना। फिर अम्मा उसे समझाने लगी, सुबह भगवान को उठाना, नदी से जल लाना, तुलसी और फूल ले आना, भगवान को स्नान करा देना, चंदन लगाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर में जो भी खाना बने उसका भोग लगा देना। ध्यान रखना प्याज और लहसुन मत बनाना। शाम को दीपक जलाना और रात को भगवान को सुला देना। पड़ोसन ने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा अम्मा, जैसा आप कहोगी वैसा कर दूंगी। अम्मा निश्चिंत होकर गंगा स्नान के लिए निकल पड़ी। अगले दिन सुबह पड़ोसन जल्दी उठी। उसने पहले अपने घर का काम किया और फिर अम्मा के घर पहुंची। छोटा सा मंदिर देखकर उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने धीरे से घंटी बजाई और मुस्कुराकर बोली, भगवान जी उठ जाओ, सुबह हो गई। फिर वह नदी से जल भर कर लाई, रास्ते से फूल और तुलसी भी ले आई। उसने बहुत प्रेम से भगवान को स्नान कराया। उसे ठीक से मंत्र नहीं आते थे, इसलिए वह बस प्यार से बातें करती जाती। भगवान, पानी ज़्यादा ठंडा तो नहीं है ना? देखो मैंने कितनी अच्छी तुलसी लाई है।
फिर उसने दूध का भोग लगाया और रसोई बनाने चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो देखा दूध वैसे का वैसा ही रखा है। वह बोली, अरे भगवान, दूध पी लो ना। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। उसने सोचा शायद अभी भूख नहीं होगी। दोपहर को उसने सब्जी रोटी बनाई और भगवान के सामने रख दी। फिर बोली, लो भगवान, खाना खा लो। लेकिन खाना भी वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। अब पड़ोसन परेशान हो गई। हे भगवान, अगर आप नहीं खाओगे तो अम्मा जी आएंगी तो क्या कहेंगी? कहेंगी मेरे भगवान को भूखा रखा। उसका मन दुखी हो गया। उसने निश्चय किया, जब तक भगवान नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी। वह मंदिर के सामने बैठ गई, बार बार हाथ जोड़कर कहती, भगवान थोड़ा सा खा लो ना। धीरे धीरे शाम हो गई। अब भगवान सोचने लगे, यह औरत कितने सच्चे मन से सेवा कर रही है। अगर मैंने भोजन नहीं किया तो यह भी भूखी रहेगी। भगवान अपने भक्ति की भावना से बंध जाते हैं। तभी अचानक मंदिर में प्रकाश फैल गया। पड़ोसन ने देखा उसके सामने एक सुंदर बालक खड़ा है। सिर पर मोर मुकुट, शरीर पर पीताम्बर, चेहरे पर मधुर सी मुस्कान। वह बालक बोला, तुम इतनी देर से मुझे खिला रही हो, अब मैं खा लेता हूँ। पड़ोसन आश्चर्य से देखती रह गई। भगवान पाटे पर बैठ गए और बड़े प्रेम से दूध पीने लगे। फिर भोजन करने लगे। पड़ोसन की आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, आप सचमुच आ गए। भगवान बोले, तुमने मुझे सच्चे मन से बुलाया, इसलिए मुझे आना पड़ा। अब यही रोज होने लगा। सुबह पड़ोसन भगवान को जगाती, स्नान कराती, भोग लगाती और भगवान जो है वो बालक के रूप में आकर भोजन करते। धीरे धीरे पड़ोसन का डर खत्म हो गया। अब वह भगवान से ऐसे बातें करती जैसे अपना बच्चा हो। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चराने जा रहा हूँ। उन्होंने छोटे से हाथ में सोने की लाठी ली, पीताम्बर पहना और बाहर निकल गए। शाम को जब लौटे तो उनके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। पड़ोसन हंस पड़ी, अरे भगवान, सच में गाय चरा कर आए हो। भगवान भी मुस्कुरा दिए। अब रोज़ भगवान सुबह भोजन करके गाय चराने जाते और शाम को लौट आते। पूरा महीना ऐसे ही बीत गया। एक महीने बाद अम्मा गंगा स्नान करके वापस लौटी। सबसे पहले उसे अपने भगवान की चिंता हुई। वह तुरंत पड़ोसन के घर पहुंची और बोली, बहू, मेरे शालिग्राम भगवान दे दो। पड़ोसन सहज भाव में बोली, अम्मा, अभी शाम होने तो भगवान गाय चराने गए हैं, आते ही दे दूंगी। अम्मा को लगा वह मजाक कर रही है। वह नाराज़ होकर बोली, क्या कह रही हो? मेरे भगवान कहीं जाते हैं क्या? पड़ोसन बोली, सच कह रही हूँ अम्मा, रोज जाते हैं। अब दोनों में बहस होने लगी। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। अम्मा रोने लगी, लगता है तूने मेरे भगवान कहीं छुपा दिए। पड़ोसन समझाती रही, नहीं अम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रही। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। तभी दूर से गायों की घंटियों की आवाज़ आने लगी। सब लोगों ने देखा एक सुंदर बालक गायों के साथ चला आ रहा है। सिर पर मोर मुकुट, हाथ में लाठी, पैरों में धूल। वह सीधे मंदिर में जाकर बैठ गया और फिर शालिग्राम रूप में बदल गया। सभी लोग दंग रह गए। पड़ोसन रोते हुए बोली, भगवान, अम्मा जी को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो इन्हें विश्वास नहीं होगा। भगवान भक्ति की बात कैसे टालते। अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान ने अपना सुंदर रूप अम्मा को भी दिखाया। अम्मा यह देखकर रो पड़ी। वह भगवान के चरणों में गिर गई और बोली, हे प्रभु, मैंने इतने सालों से आपकी सेवा करी, लेकिन मुझे आपने कभी दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैं केवल नियम निभा रही थी। इस बहू ने आपको अपने बच्चे की तरह प्रेम दिया, इसलिए आप इसके सामने प्रकट हो गए। फिर अम्मा ने पड़ोसन के पैर पकड़ लिए। सच्ची भक्त तो तू है। पड़ोसन वो घबरा गई। अम्मा, ऐसा मत करो। लेकिन अम्मा समझ चुकी थी कि भगवान को केवल पूजा पाठ नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। हे शालिग्राम भगवान, जैसे उन्हें दर्शन दिए वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था। मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी हुई चारपाई, कुछ बर्तन और भगवान का एक छोटा सा मंदिर, बस यही उसकी दुनिया थी। उसके परिवार में उसका एक बेटा और बहू थे। बेटा मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन घर की हालत फिर भी बहुत अच्छी नहीं थी। अम्मा बहुत धार्मिक स्वभाव की थी।
वह रोज़ सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, भगवान का नाम लेती और पूजा पाठ में लगी रहती। खासकर जब भी पुरुषोत्तम भगवान का पवित्र पुरुषोत्तम मास आता, तब तो उसकी श्रद्धा और भी बढ़ जाती। पूरा महीना वह नियम से व्रत रखती, नदी में स्नान करती, दान पुण्य करती, कथा सुनती और भगवान का नाम जपती। गांव की औरतें भी उसकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन उसकी बहू को यह सब पसंद नहीं था। वह मन ही मन सोचती, इतना पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा, घर में न पैसा है न सुख है। अगर भगवान सच में खुश होते तो हमारा जीवन इतना कठिन क्यों होता। एक दिन पुरुषोत्तम मास चल रहा था। अम्मा नदी से स्नान करके लौटी ही थी कि बहू ने ताना मारते हुए कहा, माँ जी, आप हर तीसरे साल आने वाले इस पुरुषोत्तम मास में इतना स्नान दान करती हो, लेकिन मिला क्या? शादी को 5 साल हो गए हैं, न मेरे बच्चा हुआ, न आपके बेटे की अच्छी नौकरी लगी। आपका भगवान आखिर कब खुश होगा? बहू की बातें सुनकर अम्मा का भी दिल टूट गया। उसे अपनी बहू से गुस्सा नहीं आया, लेकिन उसके मन में एक सवाल जरूर उठ गया, सचमुच मेरे भगवान मुझे कब फल देंगे? उस रात अम्मा को नींद नहीं आई। वह सोचती रही। सुबह होते ही उसने निश्चय कर लिया, मैं खुद पुरुषोत्तम भगवान से जाकर पूछूंगी। उसने भगवान का नाम लिया और लाठी के सहारे घर से निकल पड़ी। अब चलते चलते वह लगातार बोलती जा रही थी, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे रास्ते में एक आदमी मिला। उसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था, हाथ पैरों में घाव थे। लोग उससे दूर भागते थे। वह अकेला एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अम्मा को देखा तो उसे रोक लिया और फिर पूछा, माँ कहाँ जा रही हो? अम्मा बोली, बेटा, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। कोढ़ी आश्चर्य से बोला, भगवान से? क्यों? अम्मा ने सारी बात बता दी। मैंने जीवन भर पुरुषोत्तम मास में स्नान दान किया है, लेकिन मेरे घर में अभी तक सुख नहीं आया, इसलिए भगवान से पूछने जा रही हूँ कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। यह सुनकर कोढ़ी की आंख भर आई। वह बोला, माँ, अगर सच में तुम्हें भगवान मिले तो उनसे मेरा दुख भी पूछ लेना। मैं 13 साल की उम्र से इस बीमारी से पीड़ित हूँ। लोग मुझे छूते तक नहीं। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? अम्मा का दिल पसीज गया। उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं ज़रूर पूछूंगी। फिर वह आगे बढ़ गई। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक कुम्हार और उसकी पत्नी मिले। दोनों बहुत उदास बैठे थे। उनके आसपास टूटे हुए घड़े और मटके पड़े हुए थे। उन्होंने अम्मा को प्रणाम किया और पूछा, अम्मा कहाँ जा रही हो? अम्मा ने फिर वही बात बताई। यह सुनकर कुम्हार बोला, अम्मा, भगवान से हमारा दुख भी पूछ लेना। पहले हमारे बनाए हुए घड़े बहुत अच्छे बनते थे, लेकिन पिछले 2 साल से सारे घड़े टूट जाते हैं। कुछ पकाने से पहले टूट जाते हैं और कुछ पकाने के बाद फट जाते हैं। हमारा घर कैसे चलेगा? कुम्हार की पत्नी रोने लगी। अब तो चूल्हा जलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अम्मा ने दया से कहा, चिंता मत करो, मैं भगवान से तुम्हारा दुख पूछूंगी। आगे बढ़ते बढ़ते अम्मा जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। तभी एक बड़ा नाग उसके सामने आ गया। पहले तो अम्मा डर गई, लेकिन नाग शांत स्वर में बोला, डरो मत माँ। अम्मा हैरान रह गई। नाग बोला, कहाँ जा रही हो? अम्मा ने सारी बात बता दी। नाग बोला, अगर भगवान मिले तो मेरा दुख भी पूछ लेना। मेरी नागिन जब भी अंडे देती है, उनमें से एक भी बच्चा जीवित नहीं बचता। आखिर हमें यह दुख क्यों मिल रहा है? अम्मा ने सिर हिलाया, ठीक है, तुम्हारा दुख भी पूछ लूँगी। अब अम्मा बहुत थक चुकी थी, पैर काँप रहे थे, भूख प्यास से हालत खराब थी। तभी उसे एक बड़े पेड़ के नीचे एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। उनके चेहरे पर बहुत अद्भुत सी शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, माँ कहाँ जा रही हो? अम्मा बोली, बाबा, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। साधु बोले, अगर भगवान मिल भी जाएं तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? अम्मा ने मासूमियत से कहा, जो मेरे मन की बात जान जाएगा वही भगवान होगा। साधु मुस्कुराए। तभी अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। साधु का रूप बदलने लगा। अम्मा की आंखें फैल गई। उसने देखा सामने स्वयं पुरुषोत्तम भगवान खड़े हैं, पीताम्बर धारण किए, मुकुट पहने, 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। अम्मा रो पड़ी। वह भगवान के चरणों में गिर गई। प्रभु, मेरे जीवन का सौभाग्य खुल गया। भगवान ने प्रेम से कहा, माँ, तुमने इतने वर्षों तक श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन किया है। बताओ क्या चाहती हो?
अम्मा बोली, प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन रास्ते में जो दुखी लोग मिले उनका दुख जरूर दूर कीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। फिर भगवान ने सभी के कर्मों के अनुसार उनके रहस्य बताए। भगवान ने कहा, वह कोढ़ी पिछले जन्म में एक राजा था। वह बिना कारण गरीबों को दंड देता था, लोगों को बहुत सताता था। उसी पाप का फल वह आज भुगत रहा है। अम्मा दुखी हो गई। भगवान बोले, तुम मेरी चरण धूल लेकर जाना, उसके शरीर पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। अब आगे भगवान बोले, एक बार एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए घड़ा लेने गया था। उसके पास पैसे नहीं थे। कुम्हार ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। गरीब की आह लगी है उसे। अगर वे 100 घड़े बनाकर प्याऊ में दान कर दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान होने लगे। अम्मा घबरा गई। उसने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू में भगवान के चरणों की धूल बांध ली। फिर हाथ जोड़कर बोली, प्रभु मेरी बहू और मेरे बेटे पर भी कृपा करना। भगवान मुस्कुराए, तुम्हारे घर में भी सुख आएगा। अब बुढ़िया माँ वापस लौटने लगी। वापस लौटते समय सबसे पहले नाग मिला। उसने उत्सुकता से पूछा, माँ भगवान मिले? अम्मा ने सब बता दिया। नाग बोला, मेरे पास तो कोई गरीब नहीं आता, तुम ही मेरी मणि ले लो। उसने अपनी चमकती हुई मणि अम्मा को दे दी। फिर अम्मा कुम्हार के पास पहुंची। उन्होंने भगवान का संदेश सुना और तुरंत 100 घड़े बनाकर प्याऊ में दान कर दिए। धीरे धीरे उसके सारे घड़े अच्छे बनने लगे और उसकी गरीबी दूर हो गई। अंत में अम्मा कोढ़ी के पास पहुंची। उसने भगवान की चरण धूल उसके शरीर पर लगा दी। जैसे ही धूल लगी उसके घाव भरने लगे। धीरे धीरे उसका शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। वह खुशी से रो पड़ा। उसने अम्मा को बहुत सारा धन दिया। अब अम्मा अपने घर पहुंची तो हैरान रह गई। उसका टूटा हुआ घर अब बहुत सुंदर बन चुका था। घर में अन्न के भंडार भरे थे। बेटा दौड़कर आया, माँ मुझे नौकरी मिल गई। बहू खुशी से बोली, माँ जी मैं माँ बनने वाली हूँ। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गई पुरुषोत्तम मास का पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आप बूढ़ी अम्मा पर प्रसन्न हुए वैसे ही पुरुषोत्तम स्नान करने वाले, पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनने वाले सब पर प्रसन्न होना और सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब आप सुनिए लपसी तपसी की कहानी। लपसी तपसी की कहानी हर कथा कहानी के बाद कही और सुनी जाती है, हर व्रत में सुनी जाती है। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और जो लपसी था वो 1.25 सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगा देता और उसके बाद खुद जीम लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ, जबकि लपसी बोलता है कि मैं रोज़ भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। अब नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर रुके और उनसे पूछने लगे, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? अब तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बता दिया और लपसी ने अपना कारण बता दिया। नारद जी बोले, अब तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, तुम दोनों लड़ो मत। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने चुपके से 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ गई तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाकर अपने नीचे दबा लिया। लपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने फिर भी ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कौन बड़ा है? अब तो आपने फैसला कर ही लिया होगा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई, इसलिए तुम बड़े नहीं हो, लपसी बड़ा है, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। अब तपसी शर्मिंदा हो गया और माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी कहने लगे कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोलो नारद जी भगवान की जय हो। बोलो भगवान विष्णु की जय।
कहानियाँ पुरुषोत्तम महीने में प्रतिदिन सुननी चाहिए। यदि आपने अधिक मास का स्नान किया है तो पूजा करने के बाद यह कहानियाँ ज़रूर सुनें। लेकिन यदि आपने अधिक मास स्नान नहीं भी किया है तो भी पूजन करने के बाद पहले इस कहानी को प्रतिदिन सुन लें और आखिर वाले दिन में 33 मालपुए कांसे की थाली में रखकर दान कर दें। इतना सा कर लेने पर भी अधिक मास का फल जरूर मिलता है। जय श्री राधे राधे।